नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हुई और जदयू के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. त्यागी ने यह साफ किया कि असम सिटीजनशिप का बिल का जदयू विरोध करेगी। इसको लेकर के जदयू का एक सदस्य मंडल है जो कि आसाम भी जाएगा, वहाँ के लोगों से मिलेगा और जिस तरह की उन्हें दिक्कतें आ रही हैं उन पर उनसे बात करेगा। लोकसभा में, राज्यसभा में विरोध करेगी जदयू। एनडीए के भीतर और भी अन्य मुद्दे हैं जिस पर विरोध करती आई है जदयू भाजपा का, लेकिन इस पर भी विरोध जताएंगे। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को भी लेकर उन्होंने कहा कि फरवरी महीने के लास्ट में एक बैठक होगी जिसमें चीज़ों को क्लियर किया जाएगा और तभी फैसला होगा। और क्या कुछ कहा है के.सी. त्यागी ने, खुद सुनिए। बुलाई गई है पार्टी संबंधी, चुनाव संबंधी सभी फैसले लेने के लिए फरवरी के अंतिम सप्ताह में पटना में, इसमें सभी फैसले लिए जाएंगे। जो आपके दिमाग में प्रश्न हैं वो सभी उत्तरित वहाँ पे किए जाएंगे। नंबर 2, आसाम संशोधन विधेयक जो राज्यसभा में आएगा, पार्टी ने उसका विरोध करने का तय किया। हमारा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी पर्दे के पीछे से इसकी मदद कर रही है। उन्होंने जिस तरह से राज्यसभा लोकसभा में वॉकआउट किया, हमारा एप्रीहेंशन है कि राज्यसभा में भी वो मदद कर सकती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी भी अपना रुख इस पर स्पष्ट करे। हमने इसका विरोध करने का तय किया। मैं, प्रशांत किशोर जी समेत 4 लोगों का एक डेलीगेशन गुवाहाटी विजिट करेगा आने वाले सप्ताह की, और वहाँ के जो आंसू है, एजीपी है, सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके साथ तालमेल करके उनके आंदोलन को भी हम समर्थन दें। लक्षद्वीप में आप चुनाव लड़ने जा रहे थे? लक्षद्वीप का कैंडिडेट तय हुआ है, डॉक्टर सादिक मोहम्मद कोया। इनके पिताश्री 5 बार वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और मामूली वोटों से वो रह गए थे। ये एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं और नीतीश जी के आह्वान पे इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की उम्मीदवारी की घोषणा हम कर रहे हैं। जहाँ तक बिहार के कैंडिडेट्स का सवाल है, वशिष्ठ जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो श्री विजेंद्र बाबू और ललन सिंह जी के साथ मिलकर के उम्मीदवारों का चयन। असम में बीजेपी के खिलाफ जा रहा है, आपको लगता नहीं इससे कहीं कहीं एनडीए में जो रिफ्ट है वो पता? जनता दल यू बीजेपी का सबसे ट्रस्टेड और सबसे पुराना अलाई है। हमारा और उनकी पार्टी का घोषणा पत्र अलग है, हमारे उनके कुछ मुद्दे अलग हैं। और 3 मुद्दों पर तो जब जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार शामिल हुए थे एनडीए में, उस समय तय हो गया था कि आर्टिकल 370 हम उनसे अलग हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड हम उनसे अलग हैं, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के सवाल पर हमारा मानना है कि अदालत का फैसला सबको मान्य होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने भी पिछले सप्ताह ये बात की है। इस सब के बावजूद भी जनता दल यू एनडीए को मजबूत करेगा और आगामी सरकार भी एनडीए की बने, इसके लिए हर संभव प्रयास करेगा। तो के.सी. त्यागी ने साफ तौर पर कहा कि फरवरी माह के अंत में इन चीज़ों को लेकर के बात होगी, चुनाव को लेकर, लेकिन असम सिटीजनशिप का बिल का विरोध करेंगे, यह उन्होंने साफ साफ कहा है। अब आगे देखना है कि इस विरोध से एनडीए के भीतर क्या गतिविधियां तेज होती हैं, क्या भाजपा सहमत रहती है इनके विरोध से या फिर कोई एक्शन देखने को मिलता है, सियासत में फिर कोई परिवर्तन नजर आता है। बहरहाल आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें क्योंकि बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद।